इस मेजॉरिटी को क्या कहा जाता है? वर्किंग मेजॉरिटी। इसका मतलब यह है कि संविधान में मैक्सिमम जो यूज होने वाली मेजॉरिटी है वो यही है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% + 1। ठीक है, एक एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, जैसे जितने भी मनी बिल पास होते हैं, फाइनेंशियल बिल पास होते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई, स्टेट इमरजेंसी हो गई, मोशंस हो गए, किसी नए राज्य का निर्माण करने को लेकर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है ना, तो ये सारे बिल्स पास होते हैं इसी वर्किंग मेजॉरिटी के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सिंपल मेजॉरिटी का पहला पार्ट समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पोर्शन हेलो एवरीवन, वेलकम टू डून इंडियन डिफेंस एकेडमी। बच्चों, बहुत दिनों से बच्चे मेरे पास जो हैं मैसेज कर रहे थे कि सर टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी पे आप एक ऑनलाइन वीडियो आप जरूर शेयर करें, तो मैं आज आपके समक्ष लेकर आया हूं मेजॉरिटी को लेकर के एक ऑनलाइन क्लास। ध्यान रखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत कम किताबों में इसका इलेबोरेशन होता है और बहुत कम वीडियोज़ आपको टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी पे मिलेगी। मैं आपको बहुत आसान तरीके से विद एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ भारत के संविधान के अंतर्गत कितनी तरह की मेजॉरिटी होती है। इसके अलावा जो भारत के संविधान में नहीं भी यूज होती है उस मेजॉरिटी के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। एंड आई विल बी कीप द सिलेबस टू द यूपीएससी पैटर्न ओनली, डोंट वरी। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा जो अननेसेसरीली या फालतू होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में। ओके, देखिए बच्चों, वैसे तो मैक्सिमम बच्चों ने कुछ शब्द जो इस समय स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं वो पढ़े होंगे, समझे भी होंगे, बट आज मैं आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताने वाला हूं। पर पहले आपने जो पढ़ा है उस पर हम बात करते हैं। सिंपल मेजॉरिटी आपने एक वर्ड सुना होगा, एक वर्ड आपने सुना होगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एक आपने सुना होगा स्पेशल और एक आपने सुना होगा इफेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, सिंपल मेजॉरिटी में लिखा है मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। और फिर एक यहां पर मेंशन है स्पेशल मेजॉरिटी में जनरली 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। एंड इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% ऑफ द स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग वैकेंट सीट्स फ्रॉम द टोटल स्ट्रेंथ। अब ये है थियोरिटिकल नॉलेज, मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में आसान भाषा में आपके समक्ष लेकर के समझा रहा हूं। ओके, तो बच्चों देखिए, अब आप अपना पेन कॉपी उठा लें। मैं आपको यही आग्रह करूंगा कि मैं जैसे जैसे यहाँ बोर्ड पर समझाता जाऊंगा आप उसको नोट करेंगे, विद एग्जांपल के संग समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए स्क्रीन पे मैंने आपके समक्ष क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। हम इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी दो होती है, एक सिंपल मेजॉरिटी और यहां मैंने लिखा है एक स्पेशल मेजॉरिटी। अगर जब सिंपल मेजॉरिटी की बात की जाती है तो सिंपल का मतलब होता है 50% + 1। आप ये ध्यान रखेंगे, सिंपल का मतलब होता है 50% + 1। वहीं पर अगर हम बात करते हैं स्पेशल की, तो स्पेशल का मतलब होता है 2/3। स्पेशल माने 2/3। अब सवाल यह आता है कि हम ये 50% + 1 ये किसका मान रहे हैं। अब यहां से ही हम सिंपल मेजॉरिटी को 3 फर्दर तरीके से क्लासिफाई करने वाले हैं। तो बच्चों देखो, यहां पर मैंने 3 चीजें लिखी हैं। सिंपल मेजॉरिटी मैंने आपको बताया 50% + 1 सिंपल मेजॉरिटी। फिर डिपेंड करता है कि ये 50% + 1 हम किस चीज का ले रहे हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% + 1, या जो टोटल सीट है हाउस की उसका 50% + 1, या जो एक्चुअल स्ट्रेंथ मौजूद है हाउस की, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसका 50% + 1। अब हम इसको एक एक करके समझने वाले हैं। देखो, प्रेजेंट एंड वोटिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं बेटा, लोकसभा में जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 543 है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 543। आज उपस्थित हुए हैं बेटा 400 लोग, प्रेजेंट कितने हैं? 400, और उनमें से वोट जिन्होंने डाला उनकी संख्या है 360। मतलब 40 लोगों ने, 40 एमपी ने मना कर दिया कि हम वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तो अब आप मुझे बताएं, प्रेजेंट एंड वोटिंग
प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना हुआ 360। तो यहां पर जब सिंपल मेजोरिटी की बात की जाएगी, सिंपल मेजोरिटी में जब प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात की जाएगी, तो यहां हम प्रेजेंट एंड वोटिंग आज के हिसाब से हम देखेंगे 360 का 50% प्लस 1, ठीक है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 181। कितना हो जाएगा बच्चों 181। तो ध्यान रखें, प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब होता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, सीट कितनी है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि आज कितने लोग उपस्थित हुए हैं, उन उपस्थित में से भी कितने लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया है, उसका 50% प्लस 1 कहलाएगा सिंपल मेजोरिटी। और ध्यान रखें इसी को कहा जाता है वर्किंग मेजोरिटी। इस मेजॉरिटी को क्या कहा जाता है वर्किंग मेजॉरिटी। इसका मतलब यह है कि संविधान में मैक्सिमम जो यूज होने वाली मेजॉरिटी है वो यही है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1, ठीक है। एक एग्जांपल में आप लिख सकते हैं जैसे जितने भी मनी बिल पास होते हैं, फाइनेंशियल बिल पास होते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई, स्टेट इमरजेंसी हो गई, मोशंस हो गए, किसी नए राज्य का निर्माण करने को लेकर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। तो ये सारे बिल्स पास होते हैं इसी वर्किंग मेजॉरिटी के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सिंपल मेजॉरिटी का पहला पार्ट समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। ओके, तो बच्चों देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं सिंपल मेजॉरिटी का सेकंड पार्ट। सिंपल मेजॉरिटी का सेकंड पार्ट कहता है जब हम टोटल सीट का 50% प्लस 1 लेते हैं। एग्जांपल, लोकसभा की टोटल सीट कितनी है 550, लोकसभा में एमपी कितने 543। तो यहां जब हम बात करते हैं टोटल सीट का तो हम 543 नहीं लेंगे, हम लेंगे सीट कितनी है 550। तो जब हम 550 का 50% प्लस 1 बात करते हैं तो यह कहलाती है आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ध्यान रखें, आप इस वाले आप स्लाइड को देखो, ये जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात कर रहा है, ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कौन सी है 50% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है। ये स्ट्रेंथ माने सीट है, आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो हमने बात करी टोटल सीट, तो यही कहलाती है आपकी बेटा, यही कहलाती है आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इजी है कि जब हम टोटल सीट की बात करते हैं, और आप यहां मेंशन करेंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यूज हमारे भारत के संविधान में कहीं नहीं होता है, ठीक है। इसका उपयोग सिर्फ एक जगह होता है और वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार बनाने के लिए। जब हम पॉलिटी हमने पढ़ी थी तो आपको ध्यान होगा मैंने उसमें मेंशन किया था, मेरी एक पहली बेसिक क्लास ऑनलाइन आई थी जिसमें मैंने आपको समझाया था एमपी एमएलएज, आपके इलेक्शंस, टाइप्स ऑफ इलेक्शंस क्या होते हैं, और मैंने उसमें बताया था कि सरकार कैसे बनती है, सरकार कौन से हाउस से बनती है, बनाने के लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब सरकार टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जब सरकार बनानी होती है तो हमें इसी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। अब हम तीसरी मेजॉरिटी की तरफ चलते हैं। सिंपल मेजॉरिटी में अगली आती है एक्चुअल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये जो सिंपल मेजॉरिटी का थर्ड पार्ट है एक्चुअल स्ट्रेंथ, दिस इज इफेक्टिव मेजॉरिटी, और ये इफेक्टिव मेजॉरिटी ही कहलाती है ऑल द देन मेंबर्स मेजॉरिटी। आप याद करें, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हम इसी मेजॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, इन चारों को हटाने के लिए इसी मेजॉरिटी का यूज होता है। और आप ये इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है एक्चुअल स्ट्रेंथ। एक्चुअल स्ट्रेंथ का मतलब है देखिए, लोकसभा की जो सीट है वो 550 है, उनमें अब जब इलेक्शन हुए तो लोकसभा के 543 एमपी इलेक्ट होकर आए। पर बेटा कितनी बार ऐसा होता है कि मानो इलेक्शन के बाद कुछ एमपीज इस्तीफा देके चले गए। भाई मान लेते हैं कि इनमें से कुछ एमपीज ने इस्तीफा दे दिया, कुछ एमपीज जो है इनमें से किसी की मृत्यु हो गई, या कुछ एमपीज के इलेक्शन को रद्द कर दिया गया। तो हम
इन पर्टिकुलर सीट्स जो वैकेंट हुई है, जब हम उनको हटा देंगे, मान लेते हैं देखिए, मान लेते हैं कि 3 लोगों ने इनमें से रिजाइन कर दिया, 3 लोगों की डेथ हो गई है और 2 लोगों को रिमूव कर दिया गया है या वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो इन ऑल टोटल 8 लोग ऐसे हैं जो एमपीज जो हैं इनके पद खाली हो गए हैं। तो जो एक्चुअल स्ट्रेंथ हुई वो हुई बेटा 535। तो इसका मतलब जब हम इफेक्टिव मेजोरिटी की बात करते हैं तो उसमें से हम वो सीटें हटा देते हैं, वो नंबर्स हटा देते हैं जिन पर एमपीज अब नहीं रहे, एमपीज हट गए हैं, रिजाइन दे दिया है या हटा दिए गए हैं। तो यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो जाएगी इस केस में 535 का 50% प्लस 1। ओके, तो अब आप समझ सकते हैं सिंपल मेजोरिटी 50% प्लस 1 ही है, पर डिपेंड करता है कि हम क्या ले रहे हैं। आज उपस्थित लोगों की जो संख्या है उनमें से जिन्होंने वोटिंग डाली है उसका 50% प्लस 1, या टोटल सीट का या एक्चुअल स्ट्रेंथ का। ये वर्किंग मेजोरिटी, ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी और ये इफेक्टिव मेजोरिटी। तो आई होप सो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, मैंने एग्जांपल के साथ आपको ये समझाया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेजोरिटी, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी। तो बच्चों नेक्स्ट मेजोरिटी मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी भी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली हम बात करेंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग की। ये अगेन सिंपल ही है। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब होता है कि जितने लोग आज उपस्थित हुए हैं उनमें से जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया है उसका 2/3। याद करो, मैंने आपको सिंपल मेजोरिटी में वर्किंग मेजोरिटी बताई थी, उसमें भी प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1 ले रहे थे। यहां पे उसी प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 ले लेंगे। तो यही है आपकी स्पेशल मेजोरिटी और इसका उपयोग सिर्फ 2 जगह होता है, आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312। एग्जाम्पल भी आपके समक्ष है बेटा। लोकसभा में 543 एमपी हैं। आज अगेन एग्जाम्पल मैंने वही लिया है 400, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था, प्रीवियस मेजोरिटी में प्रेजेंट हुए हैं 400, वोटिंग में हिस्सा लिया 360 में। तो यहां प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 हो जाएगा 240। जबकि हमने इससे प्रीवियस क्लास में जो मैंने इससे पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो 50% प्लस 1 होता है वो 181 आ रहा था। ठीक है, और अगर कोई आपसे पूछे कि इस मेजोरिटी का उपयोग कहां होता है तो आप मेंशन कर सकते हैं आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312। और यदि आप चाहते हैं कि आप इसके ऊपर भी समझना चाहते हैं कि आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 क्या है, तो मेरी वीडियोस को आप रेगुलर देखिए। मैंने इस पर भी राज्यसभा की स्पेशल पावर को लेकर के भी एक वीडियो बनाई है। ओके, तो बच्चों देखो, अब हम बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी में टोटल सीट। सेकंड टाइप ऑफ मेजोरिटी क्या है, अगेन सेम रहेगा टोटल सीट का। इस बार हम क्या लेंगे, टोटल सीट। इससे पहले हमने क्या लिया था, प्रेजेंट एंड वोटिंग का। और अब हम बात कर रहे हैं टोटल सीट। लोकसभा में जो टोटल सीट है वो 550 है। इस 550 का 2/3 ये होता है 367। यानी कि ये 367 मेजोरिटी बहुत हाई है, बहुत टफ है। और इस मेजोरिटी का उपयोग सिर्फ एक जगह होता है और वो उपयोग होता है बेटा आर्टिकल 61, दैट इज राष्ट्रपति को हटाने के लिए। राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही हम इस मेजोरिटी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आपके समक्ष आप एक बार देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने क्या लिखा है, आप कंप्लीट आप चेक कर सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी में प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऐसे ही मैंने यहां लिखा है स्पेशल मेजोरिटी में प्रेजेंट एंड वोटिंग। मैंने सिंपल मेजोरिटी में टोटल सीट लिया है, ऐसे ही मैंने स्पेशल मेजोरिटी में टोटल सीट का मैंने मेंशन किया है। तो आप दोनों आपके समक्ष स्क्रीन पे दोनों चीजें हैं, आप कंपेयर करके और बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक वीडियो आपकी लास्ट मेजोरिटी बची है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये थोड़ी सी टिपिकल है, उसको मैं भी एग्जांपल से समझाने वाला हूं। बच्चों देखो, जो अब हम बात करने वाले हैं मेजोरिटी की, इसमें आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। ये तीसरी किस्म की मेजोरिटी में 2 कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है, ये आपको दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल करनी पड़ेगी। जो थर्ड टाइप ऑफ मेजोरिटी है स्पेशल में, उसमें पहली कंडीशन है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 तो चाहिए ही चाहिए।
प्लस हमें वो ऐसी संख्या चाहिए कि वो टोटल सीट के आधे से कम ना हो, टोटल सीट के आधे से कम ना हो। हमें ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी बिल को पास करने के लिए। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, मान लेते हैं लोकसभा में 543 एमपीज हैं, प्रेजेंट 400 हैं, उसमें से उपस्थित जिन लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया वो है 360। अब 360 में से कुछ यस कहने वाले होंगे, कुछ नो कहने वाले होंगे। तो यदि हमें इस बिल को पास कराना है तो हमें दो कंडीशन फुलफिल करनी है। पहली, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, वो कितना आया 240। और दूसरी, कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए, टोटल सीट का आधा, आधे से कम नहीं होनी चाहिए, 275। तो यस कहने वाले हमें कम से कम 275 तो चाहिए ही चाहिए। मानो यही संख्या 500 की जगह 400 की जगह 500 हो जाती, तो जब 500 हो जाती तो वोटिंग में भी चेंज आता कि जिन लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। अब मान लेते हैं कि उपस्थित हुए 500 और वोटिंग में हिस्सा लिया 480 ने, तो 480 का 2/3 आप देखें, 480 का 2/3 कितना आ जाएगा, तो 480 का 2/3 240 से ज्यादा आ जाएगा भैया। तो बेटा देखो, अगर उपस्थित हुए 500 तो और उनमें से वोट डालने वाले आए 480, तो 480 का पहली कंडीशन क्या रही, 2/3 320। अब यहां पर ये वाली संख्या ज्यादा हो गई, तो ध्यान रखें हमें 275 तो चाहिए थे, लेकिन अब उस दिन हमें बिल को पास करने के लिए 320 लोगों की हां चाहिए, क्योंकि उस दिन लोग ही उपस्थित हो गए। एमपी कितने उपस्थित हो गए, 500, वोटिंग में कितने लोग आ गए 480, तो 480 का 2/3 चाहिए ही चाहिए। तो अब आप समझ पाए कि हमें क्यों दोनों कंडीशन चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही मेरे संग आप जुड़े रहें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, और ऐसे ही मेरे को अपना प्यार हमें देते रहें। मैं आपके समक्ष ऐसे ही बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के संग वीडियोस बनाता रहूंगा, आपके संग जुड़ा रहूंगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।